जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मैं आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ करते हैं। और बताइए आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है? बेहतरीन चल रहा है? जो नोट्स बनाए हैं उसका प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं ना? चलिए फिर से आज एक नई सेशन के साथ जुड़ गए हैं जो आप लोग का संस्कृत का चौथा चैप्टर है, संस्कृत साहित्य लेखिका। आज उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें अब लगभग आपको क्वेश्चन 34-35 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 34-35 लगभग आपको लगभग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप इस 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं तो पूरा आशा और विश्वास के साथ धैर्य बनाकर बैठे रहिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसको एक बार दो बार 10 दिन में 15 दिन में बेर बेर रिपीट करते रहिएगा, आपको एकदम प्रॉपर दिमाग में बैठ जाएगा। थोड़ा सी ये हार्ड है लेकिन उतना हार्ड नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सी ज्यादा याद करने वाली चीजें है, फैक्ट वाली चीज है, याद करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सी बच्चे लोगों को लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसा प्रयास करेंगे पहला बार में आपको याद कराने का, ठीक है? चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। जो बच्चे जुड़ गए हैं कमेंट में लिख देंगे अपना नाम, ठीक है ना? नाम लिख देंगे। और जो नए बच्चे हैं प्लीज मेरे बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हर रोज यहाँ पे एक नई वीडियो के साथ आता हूँ। आप लोग का हर रोज एक नया वीडियो लेकर आता रहता हूँ। एक दिन में 2-3 भी वीडियो लेकर आ जाता हूँ क्योंकि इस बार 2025 के बच्चों के लिए मुझे मेरा टारगेट बनाया है कि अंकितन इस बार 500 सेट हमको करना है। 500 सेट अगर हम लोग कर लेते हैं तो 500 सेट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं क्योंकि 500 सेट तनी में नहीं होता, बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर बच्चा 500 सेट को कर लेता है तो उससे बाहर उसका क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम हॉल में बैठेगा तो लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन को देखे हुए हैं, ठीक है ना? चलिए जो बस इतना है कि जो नए बच्चे हैं कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि उन्हीं का चैनल है, उन्हीं का परिवार है। इस परिवार को और आगे बढ़ाते हैं, पूरे बिहार भर में फैलाते हैं, ठीक है ना? अपने परिवार से जुड़ जाइए। और रोज मैं हर रोज आप लोग को देता रहता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव, मतलब 500 सेट करा देना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, ताकि उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है ना? जवाब देते हैं, पढ़ते हैं, आप दीजिए हम दीजिए देते हैं। चलिए ठीक है। कह रहा कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बोलिए। चलिए सब बच्चे कमेंट में करेंगे। जवाब आप लोग को देना है, बस हम आप लोग को एक सहारा देंगे, ठीक है? जवाब आप लोग दीजिएगा। मुंडको उपनिषद में, कंठोपनिषद में, बृहदको उपनिषद में या फिर ईशावास्य उपनिषद में? चलिए सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा बताइए। सब बच्चे लिखे, जो नए बच्चे हैं अभी कमेंट में अपना नाम लिखते हैं ताकि हम कल बताएंगे कौन कौन बच्चे मेरे क्लास में नए जुड़े हुए थे कल, ठीक है ना? चलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा बृहद उपनिषद में, ठीक है? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा? वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? अब बताइए, ठीक है? सब बच्चे कमेंट करेंगे, सब बच्चे कमेंट करेंगे। देव कुमारी का, फिर रामभद्रा का, फिर त्रुम्बला का या फिर जय भटारिका का, विजय भटारिका का? बोलिए। सब बच्चे कमेंट करेंगे, ABCD करेंगे सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, ज्यादा टाइम नहीं करना है क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है। हम लोग को बहुत कम समय में बहुत सारा चीज को याद करना है, देखना है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को आप ताक लीजिएगा एक बार ना, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। इसीलिए हमने टारगेट कर दिया कि 500 बच्चों को, मतलब 500 सेट करा देना है सब बच्चों को, ठीक है ना? तो आप ज्यादा करके शेयर करिएगा, ठीक है? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक में क्षमा राव, मिथिलेश कुमारी मिश्र या फिर शांति देवी, गंगा देवी? चलिए सब बच्चे कमेंट करेंगे, सब बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है ना? करिए। चलिए पंडिता क्षमा राव, ठीक है ना? पंडिता क्षमा राव ए होगा राइट आंसर ए। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें? बढ़िया जवाब दीजिए। लगभग 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि बिहार बोर्ड में एक चैप्टर से 30-35 क्वेश्चन बहुत है। चलिए देखते हैं ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में? अथर्ववेद में नहीं, ऋग्वेद में। अथर्ववेद में 5 मिलता है, ऋग्वेद में कितना मिलता है? 24, 25, 23, 26। बताइए राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर बताइए। सब कमेंट में बच्चा लिख देंगे राइट आंसर ए, राइट आंसर ए 24, ठीक है ना? चलिए जो नए बच्चे हैं वो भी कमेंट करेंगे, नए बच्चे भी कमेंट करेंगे ताकि हमको पता चले कौन कौन नए बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडित क्षमा राव, बनवाला भोलाकर, विजयंका, फिर मिथिलेश कुमारी मिश्र? चलिए सब बच्चे कमेंट करेंगे क्या होगा सब बच्चे। चलिए शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर ए पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल के भी कौन है? पंडिता क्षमा राव, ठीक है ना? चलिए अगला संस्कृत साहित्य लेखिका का ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर, कंपरडाई की रानी कौन है? कंपरडाई की रानी, चलिए पढ़िए सब। त्रिम्बुला या फिर गंगा देवी या फिर देव कुमारी का या फिर रामभद्रा? बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिम्बुला या फिर गंगा देवी, देव कुमारी का या फिर रामभद्रा? कंपरडाई की रानी मतलब पत्नी का क्या नाम है? कंपरडाई की रानी कौन है? तो गंगा देवी। कंपरडाई की रानी कौन है? गंगा देवी, ठीक है ना? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़िए और जवाब दीजिए बेहतरीन तरीके से। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने परिवार को, अपने चैनल को, तो कर लीजिए। आप ही का परिवार है, आप ही का चैनल है, इस परिवार को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका जवाब देते हैं। आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में कौन अस्तित्व प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है आधुनिक काल में? विभा राव, आरंभा राव या फिर क्षमा राव या फिर रमा राव? राइट आंसर क्या जगह? तो पंडिता क्षमा राव, ठीक है ना? पंडिता क्षमा राव सी, पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की, ठीक है? चलिए
8 नंबर क्वेश्चन, वनमाला भावलाकर किस काल की संस्कृत साहित्य कवित्री है, मतलब किस काल की संस्कृत साहित्य कवित्री है वनमाला भावलाकर। चलिए सब बच्चे पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे, ठीक है। वनमाला भावलाकर का बात हो रहा है, प्राचीन काल का, अति प्राचीन काल का, मध्यकाल का, वर्तमान काल का। चलिए वनमाला भावलाकर का सब लोग आंसर करेंगे। चलिए राइट आंसर डी। चलिए हाँ सब बच्चे कर भी रहे हैं कमेंट, कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज करिए, क्योंकि आप जितना देर आप लिखिएगा ना उतना ही आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, 8 तक हो गया ना। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए इसका। कह रहा है कि विजय भट्टारिका विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है, विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। चलिए सब बच्चे जवाब देंगे, विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है। हाँ पंचम, सप्तम, नवम या फिर अष्टम, विजयंका का पूछ रहे हैं। हाँ चलिए सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, डी डी डी। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 19 में पहला सीटिंग पूछा है, 21 में पहला सीटिंग पूछा है, जितना भी क्वेश्चन आप देख लीजिए 100 कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, याज्ञवल्क्य की अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, भारतीय संस्कार का, न्याय योग का, फिर आत्म तत्व का, फिर सांख्य दर्शन का। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब बच्चे कमेंट देंगे सी। राइट आंसर सी, आत्म तत्व का। आप पूछेगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम, तो मैत्रेयी किनकी पत्नी है, तो याज्ञवल्क्य, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया करता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो घुमा फिरा के पूछे चाहे कैसे भी पूछे, हमारे बच्चे को तैयार कर देना है, क्योंकि हम 500 सेटों का संग्रह बना दिया है, ठीक है। चलिए अगला देते हैं कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की, चंद्रगुप्त की, चंद्रकिशोर की, या फिर चंद्रशेखर की। चलिए सब बच्चे कमेंट करेंगे विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रादित्य का, ठीक है। बच्चे जुड़े हैं पर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक नहीं है कम से कम शेयर कर दीजिए, कम से कम शेयर कर दिए ताकि और सारे बच्चे जुड़े हैं, ठीक है ना। पंडिता क्षमा राव, चलिए इसका जवाब देखते हैं। पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, पंडिता क्षमा राव ये कौन है, तो महात्मा गांधी की क्या थी, बेटा के मतलब क्या बोलते हैं उसको, नाती बोलते हैं ना, वो वही थी पंडिता क्षमा राव। ये महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता लिखी थी, नहीं ना। चलिए अगला देते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बाबू महात्मा गांधी, है ना। चलिए 23 नंबर देते हैं, गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 12वीं। चलिए 14वीं, 8वीं, 9वीं, 12वीं। सब बच्चे कमेंट करेंगे, सब बच्चे कमेंट करेंगे, हम देख रहे हैं कौन कौन बच्चे कितना कमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए बी होगा, बी। और बच्चे सही भी जवाब दे रहे हैं, 8वीं शताब्दी में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य अभी ऊपर बताया है, मैत्रेयी, सुलभा या फिर देवकुमारी का, फिर रामभद्रा। बोलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर है, क्योंकि इसको तब पहले बता दें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन बचा है 15, एक जी है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, महाभारत में किस लेखिका है, गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, फिर यमी का। बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सब बच्चे लिखेंगे किस कवित्री का मिलता है महाभारत में, किस कवित्री का, तो सी ना, सुलभा का। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर, ठीक है ना। 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर क्या करें, पढ़िए जवाब दीजिए। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं ईयर में पूछा हुआ है, ठीक है ना, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है, ठीक है ना। वर्तमान काल में किस संस्कृत लेखिका कौन सी है, मतलब वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयंका। ये सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयंका ये सब बहुत पुरानी है, गंगा देवी बहुत पुरानी है, तो इसका राइट आंसर का जाएगा सी हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र अभी वर्तमान काल की है, ठीक है ना, अभी जिंदा भी है, ठीक है ना। अभी लोग संस्कृत साहित्य में लेखिका में जिंदा भी है, ठीक है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी, तो अपने पत्नी को। कौन पत्नी है, तो मैत्रेयी है, गर्गी है, फिर सुलभा है, या फिर रामभद्रा है। बताइए इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर मैत्रेयी होगा, गर्गी होगा, सुलभा होगा, फिर रामभद्रा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए मैत्रेयी, ठीक है ना, मैत्रेयी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं और जवाब देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30-35 क्वेश्चन है, 30-35 क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, याज्ञवल्क्य ने, वाग्भट ने, या फिर जनक ने, फिर दंडी ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, तो याज्ञवल्क्य ने, या फिर भाग्यभट्ट ने, या फिर जनक ने, फिर दंडी ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट आंसर डी हो जाएगा, दंडी ने, ठीक है ना। चलिए किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारतवर्ष के, स्वीट क्या, फिर बंगाल का, फिर पाकिस्तान का। बोलिए पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को कौन गाता है, गधा है पाकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर है। पाकिस्तान को का लिया है, पाकिस्तान भिखमंगा है, भूखा है, नंगा है। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, मधुरा विजयम किसकी रचना है, मधुरा विजयम किसकी रचना है, कमेंट में लिखिए, सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे। बताइए त्रिम्बला के, क्षमा राव का, गंगा देवी का, पुष्पा दीक्षित का। बताइए सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि त्रिम्बला का, क्षमा राव का, गंगा देवी का, पुष्पा दीक्षित का। राइट आंसर का जाएगा सी हो जाएगा, गंगा देवी का, ठीक है ना, मधुरा विजयम, ठीक है।
21 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जनकस्य सभयाम शास्त्र कुशल का मतलब कहेगा कि जनक के सभा में शास्त्र कुशल की एक कवित्री थी, लेखिका थी, कौन थी? क्षमा राव, मिथिलेश मिश्र, शांति देवी, गार्गी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। सब बच्चे कमेंट में लिखते रहेंगे, गार्गी गार्गी गार्गी, ठीक है ना। चलिए, और जितने बच्चे जुड़े हैं नए नए, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर दिए, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर की जनक की सभा में शास्त्रकार कुशल कौन थी? ये तो वही क्वेश्चन आ गया, सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, यमी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भी हो जाएगा गार्गी, ठीक है ना, गार्गी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन करके अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? मतलब अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं हैं जो मंत्र को उच्चारण की हैं, लिखी हैं? 4, 2, 3, 5। बताइए अथर्ववेद में, उसमें ऋग्वेद में कितना थे? 24 थी। ऋग्वेद में 24 थी, अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में 5, राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों ने कितने पद को स्पष्ट रूप से स्पष्ट लिखा है ना, गलती लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसने? 100, 10, 20, 50 कितने पद लिखे हुए हैं 40 कवित्रियां ने लौकिक संस्कृत साहित्य में? तो डी, राइट आंसर का हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा 50, ठीक है ना 50। चलिए अगला देता है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन का विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? चलिए सब बच्चे कमेंट करेंगे, कमेंट में सब बच्चे लिखेंगे क्या आ जाएगा? कवियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा, फिर कवियों, शास्त्रकारों, फिर कलाकारों के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 हो गया ना। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जवाब देते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के नगर का, फिर तिरुविंदाकू के, या फिर हस्तिनापुर के? बताइए कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर का, ठीक है ना, विजयनगर का। सब बच्चे कमेंट में लिखते जाएंगे, और जितना नए बच्चे जुड़े हैं वो अपने नाम भी लिख देंगे कमेंट में, ठीक है ना। चलिए लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों की प्रथम कला कौन सी है? शीला भट्टारिका, देव कुमारी का, फिर विजयांका, फिर रामभद्रा। बताइए सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, विजयांका, ठीक है, राइट आंसर इसका सी, विजयांका। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बेहतरीन तरीका से। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य कवित्रियां कौन है? आधुनिक काल के, वर्तमान काल के नहीं पूछा है, आधुनिक काल के पूछा है। त्रिम्बला, विजयांका, सुलभा, फिर पंडित क्षमाराव। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी। याद रखना है कि पंडित क्षमाराव आधुनिक काल का, वर्तमान में मिथिलेश कुमारी मिश्र, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन है? शीला भट्टारिका, रामभद्रा, या फिर देव कुमारी का, ऐसा भी। चलिए कौन है जो दक्षिण भारत की है लेखिका? तो शीला भट्टारिका भी है, रामभद्रम्बा भी है, देव कुमारी का भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 35 लगभग 34-35 क्वेश्चन है। समाज की में गाड़ी कैसे चलती है? चक्का से नहीं, पुरुष और नारी, और पुरुष नारी दोनों, या फिर बच्चों से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पुरुष और नारी, मतलब जितना महिलाओं का अथु है उतना ही पुरुषों का भी है ना, ठीक है। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पुत्री, याज्ञवल्क्य की विशेषज्ञ, फिर याज्ञवल्क्य की शिष्य, फिर याज्ञवल्क्य की पत्नी। ये तो पहले ही बताया, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को क्या चीज का आत्म तत्व का शिक्षा दिया था, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पास पद मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? 30, 24, 400 या फिर 40। तो 40 ऐसी कवित्रियां हैं जिनको लौकिक संस्कृत में 50 पद मिलते हैं, ठीक है ना, 50 पद लिखी हैं, 50 पद वाला ऊपर बताया, ठीक है। चलिए 32 हो गया ना। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें? पढ़िए और जवाब दीजिए। यह आसान क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है, पढ़िए। गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर रचना कौन की थी? संकट चरित, या फिर मधुरा विजयम, या फिर सत्याग्रहिता, या फिर सत्यगीता, या फिर भद्दारी। चलिए हाँ, राइट आंसर क्या? राइट आंसर सी, ठीक है ना, राइट आंसर सी हो जाएगा, सत्याग्रह गीता। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है 34, लास्ट क्वेश्चन है 34। कंपरडायक का समय क्या था? 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, फिर 10वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी। चलिए सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ 14वीं शताब्दी, ठीक है ना। कंपरडायक की समय क्या था? कंपरडायक का 14वीं शताब्दी का राइट आंसर भी हो। और बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा होगा तो सब बच्चे कमेंट में लिख देंगे, अपना अपना नाम भी लिख देंगे। और जो नए बच्चे जुड़े होंगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को और आगे बढ़ाते हैं, इस परिवार को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका भाई हूँ, ठीक है ना।
आते हैं, मिलते हैं और इस चैनल को और आगे बढ़ाते हैं। और आप बताइए, हर रोज मैं एक नई सेशन के साथ जुड़ता हूं। आपका टारगेट मैंने दिया है ना कि 500 सेट करा दूंगा, तो 500 सेट करा ही दूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। आप 2025 के बच्चा का मतलब इस बार अच्छा रिजल्ट, हर साल भी मैंने टारगेट बनाकर रखता हूँ। इस साल भी टारगेट है, अगला साल 400 का टारगेट था, अगला साल 400 का टारगेट था और 400 पूरा भी किए थे, ठीक है ना। अब इस बार 500 का टारगेट है, 500 पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कम समय में, इसीलिए 2-3 वीडियो दे रहा हूँ हर रोज। तो आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो हर रोज आप 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपका तैयारी आज से लेकर लास्ट तक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और मन लगा पढ़ाई करते रहिए, बड़ों का आदर करिए, छोटों का सम्मान करिए, माँ बाप का सेवा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।